दो जवाब तो मैं দিতে হবে 5 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের বাবা কাউন্সিলরের নামে তোলাবাজি করছে কেন? सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र में इस समय तोलाबाजी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 5 की पार्षदा अनीता महतो के ऊपर तोलाबाजी का आरोप लगा है। वहीं इस मामले को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 5 के तृणमूल वार्ड कमेटी की ओर से 5 नंबर वार्ड की पार्षदा को एक ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही साथ वार्ड पार्षद कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। काउंसिलर ऑफिस कि इसको सही किया है, कहीं कहीं कार्यों में लिप्त जैसे रोड है, आज 6 महीना नहीं हुआ रोड टूट के भस्म हो गया। देखिए, कल का उत्तरबंग हम लोग पढ़े, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें पूरी वार्ड की बदनामी हो रही है। उसमें पता चला कि काउंसिलर का पिताजी अपार्टमेंटों से SWM के नाम पे, कचरा उठाने के नाम पे 18,000 रुपये फंड किया जा रहा है। तो ये नहायत ही दुर्भाग्यजनक है। दूसरा, एक दर्पण पेपर में छपा था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा नदी किनारे जुआ खिलाया जा रहा है, उसमें वसूली किया जा रहा है। तीसरा, काउंसिलर का खुद का चाचा अर्जुन महतो जी शराब का अड्डा चला रहे हैं, अवैध शराब का अड्डा चला रहे हैं और उसमें काउंसिलर का पिताजी का संरक्षण प्राप्त है। तो ये दुख है, इससे वार्ड की बदनामी हो रही है। ये इसी सब वादों को लेकर आज हम लोगों ने इनका घेराव किया और इन सब सवाल का जवाब मांगा। तो वो ये अभी सारा जवाब से पलटी मार गए हैं, बोलता नहीं मेरा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो आगामी काल हम लोग बृहद आंदोलन में जाएंगे। अभी क्या उनकी तरफ से आश्वासन मिला या फिर आप लोग वो बोल रही है कि जे हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है, हम भी प्रेस मीट करेंगे, हम भी पता करेंगे कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये आप लोग के सामने लाने का प्रयास करेंगे। ये बात बोलकर वो अभी कन्नी काट गई है। लेकिन इस बात से हम लोग संतुष्ट नहीं है, इनको पूरा जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि जो अवैध तरीके से जो काउंसलर के माध्यम से जो हो रहा है, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। मैंने यही आश्वासन दिया उनको कि मैंने वक्तव्य में अपना कहा कि वो इस अवैध कार्यों को रोके, जैसे जुआ खेलना, ये दारू बेचना साक्षात एकदम दिखाई दे रहा है। बोल रहे हैं कि नहीं बेचा जा रहा है, मेरे नज़र में नहीं है, लेकिन ये स्वयं दिखा जा रहा है कि मुनि बाबा रोड से जो लास्ट माथा है उस तरफ में उनका घर है, वो खुलेआम दारू बेचते हैं। तो ये सब चीज़ गलत है और गलत का विरोध हम लोग करते रहेंगे। जब तक TMC है तब तक गलत का विरोध करेंगे हम लोग। क्या कहेंगे, क्या वार्ड में अवैध क्रियाकलाप बढ़ रहे हैं? देखिए, आप लोग तो कल उत्तर बंग न्यूज़ देखे ही है, भारत दर्पण देखे, दैनिक जागरण देखे हैं। इस तरह का न्यूज़ जब से ये काउंसिलर बनी है, कुछ न कुछ 5 नंबर वार्ड में घटना होते ही जा रहा है। तो उसी के विरोध में, अवैध निर्माण के जो तोलाबाजी चल रहा है, उसी के विरोध में आज 5 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस तरफ से हम लोग आज आंदोलन किए हैं। अगर ये तोलाबाजी का सिलसिला अगर ऐसे जारी रहेगा काउंसिलर की तरफ से, तो हम लोग 5 नंबर तृणमूल कांग्रेस तरफ से घोर आंदोलन में उतरेंगे नेक्स्ट टाइम में। देखिए, वार्ड आज 3 साल इनको हो गया है काउंसिलर का। इस 3 साल में आज नाला की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इनका मेन मुद्दा था ड्रेनेज, पानी की व्यवस्था। पानी भी फेलियर है, ड्रेनेज भी फेलियर है। आए दिन ड्रेन में उसी तरह का कचरा का अंबार पड़ा हुआ है, बाहर में कचरा का अंबार पड़ा हुआ है। ये लोग कचरा साफ नहीं होता है। ये मेयर के वो बोलते हैं ये लोग स्टाफ नहीं मिलता है, बट इनके पास मैं बता दूं टोटल 25 स्टाफ है आज के समय में, जिसमें कचरा को साफ करने के लिए पर्सनली 13 स्टाफ है, जिसमें 13 स्टाफ में 3-4 मर चुके हैं, एक मर चुके हैं और 3-4 हो सके तो रिटायर हो चुके हैं। बट उनके द्वारा भी सॉल्यूशन किया जाएगा। निर्मल साथी ये सब SDM मिला के 25 स्टाफ है। तब भी वार्ड में उस तरह का काम बढ़ा हुआ है। दुर्गा के समय में देखा जाए तो टोटल 15 ही स्टाफ थे, उसके द्वारा तो 5 से 10 स्टाफ इन पे बढ़ाया गया। बट पब्लिक का कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। और रही दूसरी बात, अवैध निर्माण, तोलाबाजी, जहाँ आए दिन देख रहे हैं कोई भी गरीब इंसान 1 कट्ठा 2 कट्ठा में घर बना रहे हैं, उनका ये लोग कंप्लेन करके किसी थर्ड पर्सन से कंप्लेन करा के उनसे पैसा का डिमांड किया जाता है, अगवाई करते हैं। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। हमने ये काउंसलर को बताया है, वो इस पे कन्नी काट रहे हैं, बोलते हैं हम लोग इंक्वायरी करके तब आप लोग को बताएंगे। नवीन मंडल। आज देखिए मेयर साहब से, सिलीगुड़ी के मेयर साहब से
आज उनके ही एमएमआईसी खुश नहीं है। आए दिन बोर्ड मीटिंग में रिजाइन करने के लिए भी आज के डेट में वो तैयार है, और बोर्ड मीटिंग में भी उन्हें मोशन के थ्रू लाया था कि मेयर साहब काम ही करने नहीं दे रहे हैं, और उनके ही दल के काउंसिलर्स खुश नहीं हैं। और आज इस मुलाकात से मुझे ये साबित हो रहा है कि उनके कार्यकर्ता भी आज उनसे खुश नहीं है। तभी तो आज उन्होंने मुझे मुलाकात करने आए, उन्हीं का दल, उन्हीं का सब कुछ। तो ये एक्टिव मेरे वार्ड के जो टीएमसी तो इतने एक्टिव है मुझे लेकर, तो मुझे लगता है कि मेयर साहब से वो सब भी नाखुश है, और आने वाले दिन में शायद मुझे ही मेयर साहब ये लोग बनाकर ही छोड़े, मेयर बनाकर छोड़े, मुझे ऐसा लग रहा है इन सभी के इस मुलाकात से। देखिए, इनका कोई मुद्दा ही नहीं था, बस उन्होंने जो चिट्ठी दिया है उसमें भी यही उन्होंने लिखा था कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो मुलाकात करने के लिए पार्टी का झंडा लेकर आना ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि काउंसिलर यहाँ पे मॉर्निंग 8 to 10 अवेलेबल होती है और इवनिंग में 5 to 8 अवेलेबल होती है। अदरवाइज आपको किसी और भी टाइम मिलना है, आप एक बार फोन कीजिए, मैं जरूर, अगर कोई मीटिंग मिसिल में ना हूँ तो आपसे जरूर मिल लूंगी। तो मिलने के लिए इस तरीके से ज्ञापन देना मुझे नहीं लगता कहीं से भी वैलिड है, और उन्होंने इस चिट्ठी में भी यही लिखा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। सेकेंड, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, बेतुकी मुद्दों को लेकर उन्होंने आज डेपुटेशन देने के लिए आए। तोलाबाजी, तो देखिए तोलाबाजी तो आप सबने भी देखा है किस तरीके से आज वर्धमान रोड पे 12 करोड़ रुपया का काम किया गया है, और जो भी उसके पीछे चेहरा है उन सभी को लाया जाएगा। मैंने वो कॉपी हर जगह फॉरवर्ड किया है, चाहे मेयर साहब हो, कमिश्नर हो, डीएम मैडम हो, या फिर सीएम ऑफिस हो, मैंने हर जगह वो चिट्ठी को फॉरवर्ड किया है। मैं आने वाले दिनों में उसके लिए भी एक प्रेस मीट करके जानकारी दूंगी कि जो भी चेहरे हैं उनको सामने लाया जाएगा। और जहां तक तोलाबाजी की बात रही, तो टीएमसी तारी माल कमाओ आप सबसे छुपा नहीं है। हम सभी का एक ही जितने नागरिक है उनका एक ही रहता है, टीएमसी माने तारी माल कमाओ। तो वो दूसरों पे एलिगेशन लगाना और एक भाजपा पार्षद पे एलिगेशन लगाना, जहां भाजपा पार्षदों को ये सिखाया जाता है कि लोगों के बीच रहना, लोगों के बीच फील्ड में काम करना, ना कि चैम्बरों में बैठकर, एसी चैम्बरों में बैठकर दूसरे को कैसे परेशान किया जाए, हैरेसमेंट किया जाए, या तोलाबाजी करके लोगों को लूटा जाए, आम पब्लिकों को लूटा जाए। ये सब हमारा काम नहीं होता है। तो ये सारी जो भी उनका आरोप है उसको मैं पूरी तरीके से खारिज करती हूँ, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। एक दो रोड की बातें कर रहे थे वो लोग, तो रोड देखिए, रोड कॉर्पोरेशन बनाती है, काम एजेंसी लेती है, और काम को सफल करता है कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें काउंसिलर का क्या हाथ है कि रोड 2 साल में या 6 महीना में टूट गया? वो जवाब तो आपको मेयर साहब से पूछना चाहिए, एजेंसी से पूछना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर से पूछना चाहिए। काउंसिलर से क्यों पूछ रहे हैं? और रोड नहीं बन रहा है, या देखिए आज 4 साल बीत गया इस बोर्ड को, उनको जो क्वेश्चन है, उन्हीं का पार्टी, उन्हीं का बोर्ड, उन्हीं का सरकार। तो फिर एक वार्ड पार्षद से टीएमसी कांग्रेस ही सवाल करे कि आप वार्ड में क्या काम कर रही है, तो बड़ी बेतुकी सी बातें लगती है मुझे। उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का बोर्ड है, जो भी उनका सवाल या जवाब है वो मेयर साहब से पूछना चाहिए। शायद मेयर साहब इतने ज्यादा बिजी है कि इन सभी को भी समय नहीं दे पा रहे मुलाकात के लिए, इसीलिए शायद मुलाकात करने आज हमारे पास आए थे। तो क्या कहेंगे, आपके वार्ड में उनका आरोप ये भी था कि आपके वार्ड में एक दारू की दुकान को लिए, जो कि आपके चाचा की स्थिति है जी, उनको आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, उनका आरोप ये है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे किसी भी फैमिली मेंबर या हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नशे को बढ़ावा देना या दारू को बेचना, इस सब के खिलाफ मैं बिल्कुल खड़ी हूँ। क्योंकि ऐसा अगर कहीं हो रहा है, हमारे फैमिली मेंबर्स की तरफ से नहीं हो रहा है, ये जो भी आरोप है वो उनको ही प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमारे फैमिली मेंबर्स की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, अगर होगा तो इसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि वार्ड के जो नदी किनारे के इलाके हैं या फिर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जुओं का अड्डा लगता है, और वो जो अड्डा लगता है वो भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा है, उनसे पैसा भी वसूला जाता है। अच्छा,
इस पर क्या कहना है? देखिए, ये सब बेतुकी की बातें हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार ठप पड़ी हुई है, बोर्ड के पास कोई काम नहीं है करने को, फंड नहीं है तो काम कैसे होगी। तो ये सब खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है। तो हमारे पास तो इतना फुर्सत है नहीं कि ये सभी बातों पे ध्यान दिया जाए। और जहां तक जुओ का अड्डा का बात है, मैंने बिल्कुल थाने में रिटन कंप्लेन देकर जनाया है कि मेरे वार्ड में नदी किनारे में जहां पे भी जुओ का अड्डा होता है उस पे पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए। पेट्रोलिंग मैं नहीं कर सकती ना, आप गलत जगह पे आ रहे हो। आप लोग आ रहे हो, वो गलत जगह आ रहे हो। आप लोग सही रास्तों को पकड़ो पहले। आप थाने में जाके घेराव करो, क्यों जुओ का अड्डा हो रहा है। वार्ड पार्षद क्या पेट्रोलिंग करेंगे वहां जाकर? तो क्या पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है या नहीं, ये तो देख सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं पेट्रोलिंग कर रहा हूँ और काफ़ी 2-3 दिन में वो आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो आ रहे हैं, देख रहे हैं और अगर है भी, तो मैं भी 1-2 बार जाकर देखती हूँ ना क्या बात हो रही है वहाँ।